starting with the name of Almighty Allah, who is the most gracious and merciful. This is Muhammad Iqbal and welcome to Afzal Tutorial Point. आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। जितने भी ड्रग्स और मेडिसिन अवेलेबल हैं वो बेसिक्स टू मैकेनिज़्म की थ्रू एक्शन परफॉर्म करते हैं और हमें एक रिस्पांस देता है। एक है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, दूसरा है रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन मीडिएटेड मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस। सो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड फिर फर्दर 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है बाय फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन के थ्रू डिफरेंट ड्रग्स अपना मैकेनिज़्म परफॉर्म करता है और हमें रिस्पांस देता है। इसी में फर्दर ऑस्मोसिस नंबर फर्स्ट पे। ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। तो इसी ऑस्मोसिस के थ्रू डिफरेंट ड्रग्स अपना मैकेनिज़्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 20% मिनिटोल। 20% मिनिटोल हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं ओरली और ये मिनिटोल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करने के बाद जो एडिमा होता है बॉडी में, फ्लूइड बिल्डअप होता है, इसी फ्लूइड बिल्डअप को अपनी तरफ खींच लाता है। तो इसी की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं सेरेब्रल एडिमा एंड ग्लाकोमा में। सेकेंड नंबर पे आता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन इज वी नो दैट एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। एक एजेंट और सब्सटेंस एड्जॉर्ब होता है सरफेस पे और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल फिनोबार्बिटॉल और कार्बामाज़ेपिन ओवरडोज की सूरत में हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं पेशेंट को। ये एक्टिवेटेड चारकोल फिनोबार्बिटॉल और कार्बामाज़ेपिन को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करते हैं और इसी की वजह से ओवरडोज को कम करते हैं। तीसरे नंबर पे डिमल्सेंट। डिमल्सेंट ऑयली और म्यूसिलिजिनियस सब्सटेंस होता है और सूथिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। सो फॉर सूथिंग पर्पस इट कैन बी यूज्ड फॉर एग्जांपल कफ सिरप। मार्केट में जितने भी कफ सिरप अवेलेबल है, मेजॉरिटी ऑफ कफ सिरप्स इसी डिमल्सेंट मैकेनिज़्म के थ्रू एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो कफ सिरप मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये कोटिंग इन्फ्लेम जो एरिया होता है उसको कोट करता है। इसी कोटिंग की वजह से उधर वहाँ सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये है सूथिंग इफेक्ट्स। 4 नंबर पे रेडियो एक्टिविटी। इसी को हम रेडियो न्यूक्लियाइड और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं। ये रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स डिफरेंट रेजेस इमिट करते हैं और टिश्यू डिस्ट्रक्शन काज करता है। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 पेशेंट को हम जब देते हैं तो वो थायरोटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करता है। थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स हाइपरथायराइडिज्म। एंड स्ट्रोंटियम कैंसर में हम देते हैं। जब ये रेडियो फार्मास्यूटिकल बॉडी में जाते हैं तो ये डिफरेंट रेडिएशन इमिट करते हैं और इसी रेडिएशन इमिशन की वजह से कैंसर और थायरोटॉक्सिकोसिस ट्रीट होता है। दूसरे नंबर पे है बायोकेमिकल एक्शन। फर्स्ट वन फिजिकल एक्शन था, सेकेंड नंबर पे है बायोकेमिकल एक्शन। तो डिफरेंट ड्रग्स होते हैं जो केमिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं और इसी की वजह से अपना रिस्पांस देते हैं। इसी में फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज है। नंबर फर्स्ट है एंटासिड्स। एंटासिड्स आर बेसिकली वीक एसिड्स। वीक एसिड्स है जब पेशेंट इसी एंटासिड को लेता है। एंटासिड स्टमक में जाने के बाद स्टमक एसिड और गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और इसी न्यूट्रलाइजेशन की वजह से अपना एक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल GERD किसी को कंडीशन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है और डिस्पेप्सिया है, वो एंटासिड ओरली लेता है। एंटासिड वीक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके इसी सिम्टम्स को और डिजीज को ट्रीट करता है। तो केमिकल एक्शन में डिफरेंट सेकेंड नंबर पे है किलेटिंग एजेंट। किलेटिंग एजेंट टॉक्सिसिटी के केस में अक्सर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेरुक्सामिन। डिफेरुक्सामिन आयरन टॉक्सिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। डिफेरुक्सामिन इज एंटीडोट फॉर आयरन टॉक्सिसिटी। तो ये डिफेरुक्सामिन आयरन के साथ कीलेट फॉर्मेशन करता है और उसी कीलेशन की बुनियाद पर वो आयरन एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन बॉडी से रिमूव होता है। इसी के साथ थर्ड मैकेनिज्म है थ्रू एंजाइम्स। बॉडी में डिफरेंट एंजाइम मौजूद होते हैं। जब हम ड्रग देते हैं, मेडिसिन देते हैं तो वो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इसी एंजाइम इनहिबिशन की वजह से अपना रिस्पांस देता है।
For example, in case of angiotensin converting enzyme inhibitors, captopril, enalapril, rimipril, etc. These are different ECE inhibitors. बॉडी में ECE एंजाइम मौजूद है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। जब हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट होता है और एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है जिंतीन। जिंतीन कन्वर्ट होता है हाइपोजिंथीन में और फिर हाइपोजिंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्जन एक एंजाइम परफॉर्म करता है। एंजाइम को कहते हैं हम जिंथीन ऑक्सीडेज। तो ये जिंथीन ऑक्सीडेज है। ये जिंथीन ऑक्सीडेज जिंथीन को हाइपोजिंथीन में कन्वर्ट करता है और फिर जिंथीन ऑक्सीडेज को हाइपोजिंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। हम ड्रग्स देते हैं, डिफरेंट ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल एलोप्यूरिनोल और फिब्यूक्सोस्टेट। दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एज जिंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। तो इसी जिंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को हम पेशेंट को देते हैं। ये इसी जिंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। इसी जिंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिशन की वजह से जिंथीन हाइपोजिंथीन में कन्वर्ट नहीं होता और हाइपोजिंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, तो यूरिक एसिड लेवल ओवरऑल बॉडी में डिक्रीज होता है। तो यूरिक एसिड रिडक्शन की वजह से हाइपर यूरिसीमिया की ट्रीटमेंट अचीव होता है। फोर्थ नंबर पे है थ्रू आयन चैनल लिपिड बाइलेयर। इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में एक सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है। लोकल एनेस्थेटिक्स जब हम देते हैं तो ये इसी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होते हैं और फिर यहाँ आके बाइंड होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होते हैं, यहाँ आके बाइंड होते हैं और इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो इंट्रासेल्युलरली सोडियम पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है और इसी की वजह से हमें रिस्पांस देता है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया इज द टारगेट ऑफ लिग्नोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन एटसेट्रा। फिफ्थ नंबर पे है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। डिफरेंट वैक्सीन बॉडी को हम पेशेंट को हम देते हैं, वो अपने लिए खुद एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं थ्रू इम्यूनिटी। सो फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ये पोलियो को केस में देते हैं, BCG वैक्सीन TB के केस में देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब ये वैक्सीन बॉडी में एडमिनिस्टर होते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। अपनी एंटीबॉडी प्रोडक्शन जब करते हैं तो जब ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो वायरस जब अटैक करते हैं तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इस पे अटैक करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। 6 नंबर पे है ट्रांसपोर्टर्स। बॉडी में डिफरेंट ट्रांसपोर्टर अवेलेबल है। ये ट्रांसपोर्टर्स ड्रग की अपटेक में मदद देते हैं। यहाँ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सेरोटोनिन वेसिकल में इनक्लोज होते हैं और यहाँ आके डिफ्यूज होते हैं। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसी की वजह से ये वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज होके सेरोटोनिन को रिलीज करता है। एक्सेस सेरोटोनिन इन द साइनेप्टिक लेफ्ट ये 5-HT ट्रांसपोर्टर वापस लेता है, प्री साइनेप्टिक में स्टोर करता है और इसी रिसेप्टर पे बाइंडिंग बहुत कम होती है। तो हमारा जो एक्शन होता है, हमारा जो रिस्पांस हमें डिजायर्ड होता है तो वो नहीं देता है। तो हम ये ड्रग्स सेटेलोप्राम, एसिटिलोप्राम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ये देते हैं और ये इसी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते हैं। जब ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक होता है तो ये सेरोटोनिन, डिफरेंट सेरोटोनिन से सेरोटोनिन आके इसी रिसेप्टर पे बाइंड होके हमें एंटी डिप्रेसेंट एक्शन देता है। 7 नंबर पे है अदर्स। अदर्स में फॉर एग्जांपल कुलचिसिन का एग्जांपल लिया हुआ है। कुलचिसिन बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद WBC में एकमुलेट होते हैं। WBC एकमुलेशन के बाद ये ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करता है। ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, नॉर्मली ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन सेल माइग्रेशन इन एडहेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसी की वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और इसी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल गाउट। तो जब हम कुलचिसिन एडमिनिस्टर करते हैं ये WBC में एकमुलेट होके ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करता है। जब ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन स्टॉप होगा, सेल माइग्रेशन इन एडहेशन स्टॉप होगा और इसी की वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज नहीं होंगे। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म थे। इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स के थ्रू ये ड्रग्स अपना एक्शन या रिस्पांस देते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।